गुरुदेव को प्रणाम है। मैं अपनी जगह से ही गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, एक सवाल मेरे ज़हन में आता है। बोलते हैं कि गुरु की कृपा से 7 भाषाएं सीखी जा सकती हैं। गुरुदेव, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? प्रणाम आपको। ये मेरे प्यारे मित्र ने एक प्रश्न भेजा है। ये साधक हो सकता है, साधक हो और साधना कर रहे हो और जिज्ञासा हो ये जानने की क्या गुरु के आशीर्वाद से 7 लैंग्वेज भाषाएं सीखी जा सकती हैं? क्या गुरु के आशीर्वाद से भाषाएं बोली जा सकती हैं? हम सभी बहुत भोले भाले हैं। भले ही हम अपने क्षेत्र में मास्टर क्यों ना हो, मगर अध्यात्म में बहुत ही भोले भाले हैं। आध्यात्मिक गुरु जब कहता है कि मेरे को कोई भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सभी भाषाओं का ज्ञान है, मुझे सभी भाषाएं आती हैं, जब गुरु ऐसा बोलता है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसको तुम समझो। उसका अर्थ होता है कि भाषाओं से जो बोला जा सकता है, जो तुम्हारे मुंह से शब्द निकलते हैं, उसकी वो बात नहीं कर रहा। उसके पीछे जो भाव होता है, वो भाव को गुरु समझ सकता है। भाषा महत्वपूर्ण नहीं। इसीलिए वो कहता कि मुझे सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भाषा में जो है पीछे छुपा हुआ भाव आता है। उस भाव को गुरु अच्छे से समझ पाता है। तुम भी समझ पाते हो। तुमने भी जीवन में ऐसी बातें देखी हैं। कोई पक्षी तुम्हारे पास हो, सड़क पे घूमता हुआ कुत्ता, जब वो तुम्हारी तरफ देखता है तो वो क्रोध में देख रहा है या वो प्रेम से देख रहा है, तुम्हारा मन तुरंत समझ जाता है। अभी तो उसने शब्द ही इस्तेमाल नहीं करे, मगर तुरंत तुम समझ जाते हो और अलर्ट हो जाते हो। जब गुरु बोलता है कि ऐसा कि मुझे सभी भाषाओं का ज्ञान है, अर्थात मैं तुम्हारे सभी भाव को समझ सकता हूं। अब इसके पीछे जो है डकैत चोर उचक्के चल पड़ते हैं, जिनको ये भाव का तो नहीं पता। वो कहते हैं कि हमने कोई लैंग्वेज सीखी नहीं है, ये तो ऊपर से उतर गई बस। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान में बैठे थे, हम तो समाधि में बैठे थे, ये भाषा तो ऊपर से उतर गई। यू समझो, एक गुरु है और वो अपने शिष्यों को कहता है, उसे इंग्लिश नहीं आती, और वो अपने शिष्यों को कुछ महीने बाद, साल बाद वो इंग्लिश में बात करता है और वो कहता है इंग्लिश तो मैंने सीखी नहीं, वो तो ऊपर से उतर गई। ये जो डकैत हैं, ये जो चोर जो हैं, जो गुरु को बदनाम करते हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं कि भाषा ऊपर से उतर गई। फिर इनको एक ही भाषा ऊपर से क्यों उतरी? अगर तुम हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, फिर तो सभी भाषाओं का इनको ज्ञान होना चाहिए और इनके प्रवचन सभी भाषाओं में होने चाहिए। फिर किसी को हिंदी नहीं आती तो उसको हिंदी में प्रवचन करने चाहिए, और अगर किसी को हिंदी आती है और कुछ समय बाद वो इंग्लिश में बोलता है तो उसे इटली की भाषा में बोलना चाहिए, रशिया की भाषा में भी बोलना चाहिए, जापानीज भी बोलनी चाहिए, चाइनीज भी बोलनी चाहिए। अरे तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, पूरी पृथ्वी पे अलग अलग लैंग्वेज में तुम बोलो और बांटो, मगर तुम इतने भोले हो कि तुम ऐसे प्रश्न उनसे पूछ नहीं सकते। पहली बात तो इजाजत ही नहीं होती प्रश्न पूछने की। तुम्हें बस इस तरीके से तैयार करा जाता है, तुम स्वीकार करो, बस स्वीकार करो, और इतने भोले भाले हो तुम स्वीकार कर लेते हो।
गुरु के आशीर्वाद से 7 लैंग्वेज सीखी जा सकती है, आ जाती है नहीं। गुरु का आशीर्वाद नहीं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके नियमों को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकता। मुझे भी आज अगर उर्दू सीखनी हो, मराठी सीखनी हो, गुजराती सीखनी हो, तो मुझे उन भाषाओं के नियम को फॉलो करना पड़ेगा और वो सीखना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। मुझे संस्कृत सीखनी पड़े तो मुझे संस्कृत में जाकर किसी विद्वान से उसके साथ जुड़कर मेहनत करनी पड़ेगी। संस्कृत कोई ऊपर से उतर के मेरे अंदर नहीं आ जाएगी, और जब मेरे ही अंदर नहीं आएगी तो मेरे आशीर्वाद से तुमको कहां से वो पता लगेगा। झूठ का बोलबाला है और झूठ ही हम सबको पसंद आता है। हम सब उम्मीद करके बैठते हैं कुछ चमत्कार घटे। नहीं, ये झूठ है, पूरी तरह से झूठ है। और अगर कोई गुरु कहता है कि मेरे आशीर्वाद से 7 भाषाएं तुम बोल सकते हो, तो 7 ही क्यों? पूरी पृथ्वी पर जितनी भाषाएं सभी बोलनी चाहिए फिर। अरे इतनी भी कंजूसी क्या? नहीं, ये धोखेबाज लोग हैं। ये खुद तो डूबे हुए हैं, खुद तो ये अंधे हैं और तुमको भी अंधा बनाने में तुले हुए हैं। मैं इस तरीके से तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कुछ भी नहीं। भाषाएं सीखनी पड़ती हैं। हाँ, जहां गुरु ने बोला कि मुझे सभी भाषाओं का ज्ञान हो गया, अर्थात मैं तुम्हारे भाव को समझ सकता हूं, इतना ही उन्होंने कहा था। मगर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, जर्मन आ जाएगी, रशियन आ जाएगी, तमिल आ जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं। बुद्ध को परम ज्ञान हुआ, मगर बुद्ध को तुम कहो कि कार का टायर पंचर हो गया है, कार का टायर बदल दो, तो बुद्ध कार का टायर नहीं बदल सकते। और कार के टायर बदलने वाले मैकेनिक को तुम कहो कि निर्विचार होकर 3 घंटे बैठ जा, तो वो निर्विचार होकर 3 घंटे नहीं बैठ सकता। इस सच्चाई को समझो। जीवन का कीमती समय बर्बाद न करो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।